जाने कितनी बार। एक ऐसे फनकार जिन्होंने संगीत जगत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ऐसी धुनें बनाई जिसमें अपनी संस्कृति और लोकप्रियता की मिठास देखने को मिलती है। वह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना सारा जीवन मां सरस्वती के कदमों में न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सिनेमा जगत को 2 अनमोल रत्न दिए जिसके संगीत जगत के लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अपनी धुनों पर सबको थिरकाने वाले संगीतकार किसी समय में किसी और संगीत की धुनों पर खुद थिरका करते थे। क्या आप यकीन मानेंगे कि ये संगीतकार माया नगरी की चकाचौंध से कभी प्रभावित नहीं हुए और कई बार तो सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में और जंगलों में भटकते हुए नजर आते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर में विख्यात होने के बावजूद एक गुमनामी की मौत मिले कि उनकी लाश को प्रशासन ने लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। कौन थे वो संगीत के साधक जिनका साथ दुर्भाग्य ने कभी नहीं छोड़ा। फिल्म संगीतकार के इतिहास में अमर होने वाले संगीतकार को आखिर क्यों वह जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। आखिर क्या कारण है जिसके चलते उनको उनके आखिरी वक्त में एक कफन तक नसीब नहीं हुआ। आखिर क्यों संगीत में अपना जीवन समर्पित करने वालों को अंधेरा मिला। जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत रचने वाले जयदेव की। वो एक ऐसे संगीतकार थे जिनकी जिंदगी की शुरुआत भारत से न होकर 7 समुंदर पार देश से हुई थी। साल 1919 में 3 अगस्त की तारीख थी। भारतीय ब्राह्मण परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा जयदेव। इनके पिता नैरोबी में व्यापार करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा अच्छा तालीम ले, लेकिन उस देश में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। इस वजह से उनके पिता ने अपने भाई बहनों के साथ उन्हें भारत भेज दिया, जहां जयदेव लुधियाना में अपने फूफा के घर रहने लगे। यहाँ स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया। जयदेव की माँ एक धार्मिक महिला थी। वो उन्हें रामायण और भजन सुनाया करती थी। जयदेव को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। वे जब 5वीं क्लास में थे तभी उन्हें संगीत की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। साल 1932 में फिल्म आई थी अली बाबा और 40 चोर। उस वक्त जयदेव महज 12 वर्ष के थे। जयदेव ने ये फिल्म देखी। एक बोलती फिल्म थी है, लिहाजा जयदेव पर फिल्म की दीवानगी इस तरह से चढ़ी कि वो मुंबई चले गए। उसी समय जयदेव के पिता भारत आए हुए थे। उन्हें जब पता चला कि उनका बेटा भागकर मुंबई गया हुआ है तो वो उन्हें ढूंढने चले गए और मुंबई जाकर अपने बेटे को ढूंढना शुरू करा। तो एक रोज जयदेव एक फिल्म के थिएटर के बाहर खड़े थे। पिता की नजर पड़ी तो उन्हें वो वापस पंजाब ले आए। एक ही स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करवा दिया। जयदेव के पिता को ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान था। जयदेव के पिता ने उनकी कुंडली देखी और कहा, घर में सबको मना कर दिया कि ये जो करता है, जैसा करता है, इसे वैसा करने दे। उसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा और उसके नसीब में ये सब ही लिखा है। इसके बाद उनके पिता का सिग्नल मिलते ही फिर क्या था, जयदेव दोबारा मुंबई चले गए और उनकी भाग्य की रेखा उन्हें एक्टिंग की तरफ ले गई। फिर क्या था, उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म वामन अवतार आई जिसमें उन्होंने नारद का अवतार निभाया था। इसके बाद उन्होंने वीर भारत, काला गुलाम, जोश, वतन, इसी तरह की कई और फिल्में की जिसमें उन्होंने हर तरह का रोल निभाया, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं मिल पाई। इसके कुछ समय बाद वो मुंबई से दोबारा पंजाब लौट आए और उनके पिता की तबीयत खराब चल रही थी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनकी देखभाल करने के लिए जयदेव लुधियाना आ गए और कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी जयदेव के कंधे पर आ गई और संगीत में शिक्षित होने के नाते स्कूल में नौकरी करने लगे, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा और कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। जयदेव एक ऐसे यात्री थे जिन्हें अपनी मंजिल का ही नहीं पता था। कई अलग अलग शहर में उन्होंने संगीत की तालीम ली। वो 1 महीने तक लखनऊ गए, इसके बाद ऋषिकेश और अपने गुरु के साथ रहने लगे। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा और फिर उज्जैन चले गए, जिसके बाद आर्थिक दिक्कतों के कारण वो दिल्ली के बैंक में एक नौकरी करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद उन्हें रेडियो का जुनून छाया और रेडियो में चले गए, जिसमें उन्हें महीने के 200 रुपए मिला करते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार रोशन से ही हुई। उन्होंने जयदेव को मुंबई आने के लिए कहा। केदार साहब एक फिल्म बना रहे थे। रोशन साहब के कहने पर जयदेव को उस फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया। वो फिल्म थी नेकी और बदी, लेकिन अस्थमा के अटैक के कारण वो वहाँ नहीं जा पहुँचे। इस घटना ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, लिहाजा गायकी की दुनिया में वो काम कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया। इसके बाद वे अपने गुरु के साथ सालों तक प्रोग्राम में उनके साथ करते रहे। फिर वो मुंबई आ गए।
फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिला लेकिन सफल न हो सके। उनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी लेकिन उन्होंने फैसला किया कि जब तक वो सफल नहीं हो जाएंगे वो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बाद नीलेतन ने फिल्म हम दोनों के लिए एक बार फिर मौका मिला। फिल्म हिट साबित हुई लेकिन सारे गाने भी जबरदस्त हिट रहे। जयदेव को सही मायने में 10 साल के बाद पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी में नाकामयाबी का स्वाद चखने वाले पहली बार इनकी झोली में मेहनत का फल मिला था। मुझे जीने दो फिल्म की जिम्मेदारी भी जयदेव को मिली। फिल्म हिट रही। इस फिल्म से उन्हें एक अलग पहचान मिली। जयदेव को कई नेशनल अवार्ड मिला। अचानक जयदेव इंडस्ट्री से गायब हो गए और फिर कई वर्षों बाद वो दोबारा फिर से नजर आए। जयदेव की जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव वाली थी। वो कई अलग अलग देशों में रहे और कई गुरुओं का संरक्षण मिला और कई दोस्त भी बने, लेकिन बीच बीच में उन्हें गुमनामी और अंधेरे का भी सामना करना पड़ा। लोगों के जीवन में रस भरने वाले जयदेव ने कभी शादी नहीं की और उनका जीवन अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ रहा। एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड में उन्हें आमंत्रित किया, जहां 1 लाख रुपए इनाम दिए जा रहे थे। जयदेव साहब वहां पहुंचे। वहां पर एक शख्स ने उनसे कहा कि तुम यहाँ सिर्फ इनाम लेने आए हो। उन्होंने कहा, हाँ, मैं यहाँ धन की लालच में 1 लाख रुपए लेने ही आया हूँ। जयदेव ने बड़े शांति से जवाब दिया, ये सच है, मैं इनाम लेने ही आया हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी राशि एक साथ कभी नहीं देखी है। जयदेव ने 41 फिल्मों में 250 से अधिक गीत गाए लेकिन दुर्भाग्य ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा और जयदेव 6 जनवरी 1987 को अचानक बीमार पड़ गए। किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया और जयदेव ने अपनी आखिरी सांस अस्पताल में ही ली। जयदेव की पूछताछ न होने पर अस्पताल वालों ने उन्हें लावारिस समझा और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनके कमरे से अखबार, मैगजीन और एक मिट्टी और धूल से भरी हुई फ्रिज मिली। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने बेशक कम फिल्मों में काम किया हो लेकिन यादगार संगीत के साथ ही जब भी महान कलाकारों की बात आएगी जयदेव साहब का नाम जरूर जुड़ा होगा। वेल दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।